आम आदमी पार्टी ये आशंका व्यक्त कर रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर ईडी के यहां पूछताछ के लिए जाएंगे तब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी हैं। मैम, ये डर क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि अभी तक पहली बार ही पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है। सीबीआई ने भी पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी अभी तक सीएम के बारे में आरोपी भी सीएम नहीं है इस मामले में, फिर डर क्यों है आपको? देखिए, ये जो सारी ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हो रही है, 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आज भी ईडी और सीबीआई किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई सबूत सामने नहीं रख पाई हैं। लेकिन एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। तो इसलिए एक के बाद एक झूठे केस करके उनको जेल में डाला जा रहा है। और ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मैं आपको ये भी बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद विपक्ष के और नेताओं को भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाएगा, तेजस्वी यादव को किया जाएगा, ममता बनर्जी को किया जाएगा, पिनरई विजयन को किया जाएगा। जिन जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा सकती, उनकी पार्टियों को खत्म करने के लिए सभी नेताओं को अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं भी अभी तक सीएम का कोई रोल नजर नहीं आया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि फिर कैसे ईडी गिरफ्तार कर लेगी? देखिए, आज ईडी को किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए। आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पर केस हो रहे हैं, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आज लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो आपकी पार्टी के मुखिया भी हैं, तो पार्टी और सरकार कैसे चलेगी? कुछ आप बता सकती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके संविधान को खत्म करने के प्रयासों के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। दिल्ली की सरकार भी दिल्ली की जनता के लिए चलती रहेगी। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने का एक तरीका है कि जिस को आप चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, आप उसको जेल में डाल दीजिए। फिर इस देश में लोकतंत्र क्या बचेगा? फिर इस देश में चुनाव क्या बचेगा अगर सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया?